जय हिंद दोस्तों। जनरली सरकारी नौकरी करने वाले लोग जी हाँ दोस्तों, होम लोन या पर्सनल लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि कभी भी बैंक से लोन ना लें। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा, तो उस केस में लोन ले, लेकिन एक लिमिट तक। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी बहुत सारा नियम है कि आपका जो बेसिक है उसे 24 गुना तक बैंक लोन देती है। जी हाँ दोस्तों, किसी किसी केस में ज़्यादा भी देती है, लेकिन जनरली 24 गुना तक ही देती है। और जो परसेंटेज है पर्सनल लोन का आपको पता ही होगा, 11% के आसपास चलता है। होम लोन लेंगे तो 8.5% के आसपास चलेगा। तो इस तरह से जनरली कोशिश करें कि बैंक से लोन ना लें। जो जनरली आप अपने परिवार से कोशिश करें मांगने का, लेकिन ऐसा समाज में भी एक परसेप्शन बन चुका है कि आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको कोई देगा नहीं, उल्टा आपसे लेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मचारियों को भी ज़रूरत पड़ता है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कभी कभी लोन लेना पड़ता है। तो लोन जो भी लेता है या फिर ईएमआई पर लेता है, तो आप अपने जो भी मिलता है सैलरी उसका 55% तक ही लोन जो है बैंक देती है। बाकी 45% जो है आपका जो सैलरी है वो बैंक नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपका परिवार को चलाना पड़ता है और उसको देखते हुए सरकार भी जानती है, बैंक वाला भी जानता है कि 55% तक ईएमआई हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। किसी किसी केस में अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उस केस में सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 70-75% अगर कोई आपसे ले रहा है, सोच लीजिए कि आपका वेतन अगर 1 लाख है और 70-75% ईएमआई में चला जाएगा तो 25,000 30,000 में आपका महीना नहीं चल सकता। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब सोचना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 55% तक ही ईएमआई कटवाएं, उससे ज़्यादा ना कटवाएं, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ लोग होते हैं सरकारी जॉब वाले भी, जी हाँ दोस्तों, जिनका सैलरी अच्छी खासी मिलती है, वो लोग भी आपसे पैसा मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ का नेचर होता है पैसा मांग कर सो जाने का, और फिर आप जब तक उसे मांगेंगे नहीं जब तक वो देगा नहीं आपको। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो आप इस बात के लिए परिवार के लोग में भी कभी कभी देना पड़ता है। उस केस में भी आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिनको आप पैसा दे रहे हैं क्या उधर से वापसी का कोई उपाय है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे केस में पैसा डूब चुका है, बहुत सारे कर्मचारियों को, बहुत सारे केस में मामला फौजदारी मामला चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा नौबत ना आए और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैंक लोन लेने की, तो एक लिमिट तक ही ईएमआई तक जाए। 55% से ज़्यादा अपना सैलरी का नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान में रखें। और उससे ज़्यादा अगर कटता है तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, आपका परिवार सही से नहीं चलेगा, और फिर जब आप किसी से मांगोगे तो हो सकता है आपको कुछ मिले या ना भी मिले। जी हाँ दोस्तों, 2-3 केस इसमें बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि कोशिश करें बैंक से लोन ना लें, किसी भी हालत में लोन लेने के तरफ ना बढ़ें। अगर ज़्यादा मजबूरी है, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ा ज़मीन खरीद रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं, उस केस में कुछ हद तक लिया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने पेमेंट से उसे पुरा दें और उससे वक्त ले ले 2 साल का। यानी किसी भी डीलर से जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर मकान खरीद रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, तो कम से कम 2 साल का वक्त ले लें और धीरे धीरे कोशिश करें कि अपना पैसा को सेव करके उसे पेड कर दें, ना कि आप बैंक से लोन ले लें। जहाँ दोस्तों, क्योंकि बैंक से जब आप लोन लेंगे तो बैंक वाला आपको मर्सी नहीं करेगा, और जनरली बैंक लोन 6-7 साल के लिए ही देती है, आपको पता है। उतना ही दिन में ईएमआई आपको पूरा करना रहता है, तो 5-6 साल जो है आपका बहुत ख़राब गुजरेगा, तो वो आप सोच कर लेना। जहाँ दोस्तों, यानी बैंक लोन सोच समझ कर ही लेना, और अपने जो है अपने सैलरी का 55% से ज़्यादा मत कटवाना। एक्चुअली बैंक वाले कभी कभी ज़्यादा भी काटते हैं, तो उस केस में आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, परिवार में बहुत सारा टेंशन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस टेंशन से बचने के लिए आप
एक लिमिट तक ही लें और कुछ ऐसा काम ना करें जो आपके लिमिट से बाहर हो। आप अपने लिमिट तक ही पाँव पसार सकते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी एक कंट्रोल वे में चलता है, तभी उसका जीवन यापन सही तरीके से चल सकता है, वरना डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार उतना ही वेतन देती है जितना वो खपत हो जाता है। आपको पता होगा कि एक महीना पूरते पूरते सारे कर्मचारियों की सैलरी ख़त्म हो जाती है, ऐसा नौबत आ जाता है किसी दूसरे से मांगना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी देश की सच्चाई है, देश के सरकारी नौकरी करने वालों की सच्चाई है कि मंथ के अंत जो दिन चलता है और किस तरह से गुजरता है वो सरकारी नौकरी करने वाले ही जानते हैं। बाकी जिसका एक्स्ट्रा इनकम है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो वेतनजीवी हैं, सिर्फ उनका वेतन से काम चल रहा है, ईमानदारी पूर्वक जी रहे हैं, उनको वेतन में पुराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 7वां पे कमीशन अभी चल रहा है और अंतिम समय में चल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को ये ख़त्म होने वाला है, 8वां पे कमीशन लगने वाला है। और 8वां पे कमीशन में सबसे अच्छी खबर ये है कि सरकार ने बोल रखा कि 200 दिन में 8वां पे कमीशन हम रिपोर्ट भी बना देंगे, सिफारिश भी लागू कर देंगे। 35 स्टाफ की वैकेंसी भी निकाल चुका है और बहुत जल्द भरा जाएगा, जिसमें 5 साल का APR मांगा गया है और विजिलेंस क्लियरेंस मांगा गया है। और बहुत सारे विभाग से 35 स्टाफ वहां पर ज्वाइन करेंगे। एक क्लस्टर बनेगा और वो उनका काम होगा डाटा कलेक्शन करने का। और सरकार ने वादा किया है, दावा किया है कि 200 दिन के अंदर 8वां पे कमीशन हम लागू करने जा रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने जा रहा है। 25 से 30% सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, ये हम पहले भी वीडियो बता चुके हैं। और चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार अचानक कुछ लेकर आती है। अभी अचानक ही देखिए 35 पोस्ट का वैकेंसी फाइनेंस व्यय विभाग से निकाला गया, अचानक ही देखना चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा और 2 मेंबर का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।